नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अगर आज की इस वीडियो देखने के बाद भी आप फंडामेंटल टेक्निकल नहीं भूल गए मार्केट का, तो मेरा नाम बदल देना। अब देखो, मार्केट के अंदर शुक्रवार के दिन जो हुआ उसका जस्ट अपोजिट आज सोमवार को हो गया। यानी अगर आप शुक्रवार और सोमवार को एक जगह रखें तो आपको एकदम अपोजिट लगेगा। अब देखो, जो बेचारा ट्रेडिंग में गिरगिट नहीं है, गिरगिट की अंग्रेजी क्या होती है आप लोग कमेंट में लिख देना, वो उसके लिए मार्केट बना ही नहीं है। अगर जो ये सोचकर बैठा होगा ना भैया ना, आज तो हम खाली पुट के अंदर बैठेंगे, खाली पुट के अंदर बैठेंगे, मार्केट ने उसको कहीं नहीं छोड़ा होगा। आपके भाई ने क्या बोला था कल? लेवल देखिए, आपको कुछ नहीं करना होता। मैं यही बोलता हूं ना कि अगर आपके पास 5 मिनट रहे, आप मार्केट एनालिसिस देखो तो आपका काम हो जाएगा। 50-800 50 के ऊपर लॉन्ग करना। मैं पूरे दिन भर मार्केट के अंदर स्ट्रगल कर रहा था। मिड कैप निफ्टी का एक पुट होल्ड किया था, उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। मैं कहीं पर भी कोई पोजीशन नहीं लिया, क्योंकि आज का दिन ये था कि बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ा मूवमेंट था। लेकिन अगर आप उसी की जगह, सही लिख रहा हूं ना, बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ा मूवमेंट था, लेकिन अगर आप उसी जगह देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी के अंदर क्या था, मार्केट वहीं पर सेटल डाउन था। और आज बैंकेक्स ने तो फाड़ के रख दिया भाई। अगर आप बैंकेक्स के अंदर ट्रेड किए होगे तो आपको पता होगा कि जो मोमेंटम आपको आज बैंकेक्स में मिला, 3-3 रुपए वाला प्रीमियम 300-300 तक गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप यहां पर गिरगिट वाला काम नहीं किए होते तो आपका पैसा नहीं बनता। मैं शुरुआत में जब पहली बार ट्रेड किया था तो 26,000 रुपए के प्रॉफिट में था। उसके बाद जब मैंने इस ब्रेकआउट पर ट्रेड किया, उसके बाद मेरा प्रॉफिट हो गया 3,53,504। प्लीज नोट, डिस्क्लेमर दे देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा है, मेरा तरीका अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है। बिल्कुल आप इंड्यूस्ड मत होइएगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत आसान जॉब है, सौरभ प्रॉफिट करत मैं भी कर लूंगा। ये बहुत टफ जॉब है और इसमें 9 लोग 10 में से लॉस ही करते हैं। तो आप अपना देख लेना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या मेरे कोई पेड प्रोग्राम नहीं चलते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात क्या है कि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने लाइव मार्केट में भी टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर रहा था कि अगर नीचे जाता है तो आपको यहाँ पर 50,560 के नीचे आपको एक ट्रेड प्लान करना था पुट साइड का। और अगर मार्केट का ये जो लेवल आपको दिख रहा है, जो कल वाले डिस्कशन में हमने किया था 50,850 का लेवल, कब की बात है ये देख लो जरा। ये बात पता है, जब मैंने आपको मैसेज किया है ये बात 9:47 की है। तो हम लोग जो इफिशियंसी लेवल ड्रॉ करके आपको दे रहा हूं मैं, उसको ध्यान से देखो और उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करो। कम से कम ट्रेड नहीं कर सकते उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। और अगर अपने आप को चैंपियन बनाना चाहते हो ट्रेडिंग के अंदर, तो अपने आप से सवाल पूछो कि यार सौरभ भाई, अगर मैं सिर्फ एक ट्रेड पकड़ के बैठ जाऊंगा तो मेरी जिंदगी में कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। और आपको ट्रेड पकड़ के बैठना नहीं हो दोस्तों। ये वो ट्रेड है जो मैंने BTST कैरी किया था, मैंने इसका अपडेट आपको डाला था, 141 में किया था, 187 में बेच दिया था। तो आज का मार्केट बिल्कुल इस तरीके से चला कि जैसे लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है उसके अपोजिट किया। एक बहुत अच्छी बाइंग ट्रिगर हुई। अमेरिका का जो फ्यूचर मार्केट है, यहां पर मैंने उसके लिए भी लिखा था, फ्लैट ओपनिंग इन मार्केट, अमेरिका का बाजार अप है 0.3%, अदर मार्केट इज इन रेड, वोलेटाइल डे टू डे। तो वही चीज आपको जो 9 बजे पता चली थी, वही चीज मार्केट के अंदर हुआ था। जिन लोगों को अभी भी लगता है कि सौरभ भाई ठीक है, अब मेरे को सीखने का समय आ गया है, तो मेरे भाई देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी दिया है स्कैल्पिंग कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ भी बता दे रहे हैं, धन के अंदर अकाउंट ओपन कर लो, मेरे को मेल कर दो, आपको स्कैल्पिंग कोर्स मिल जाएगा। कम से कम सीखोगे डेटा रीडिंग क्या है, कुछ तो सीखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कल के दिन हम मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करेंगे। तो मार्केट ने यहाँ पर जो क्लोजिंग फ्राइडे को दी थी उसके जस्ट विपरीत क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ दिया है। हालांकि अभी भी एक चीज अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर उतना बड़ा मोमेंटम अभी भी नहीं आया कि वो जो लेवल उसको सरपास कर जाए। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा है उसको देखें, कुछ ऐसी चीज है क्या जो ट्रिगर कर रही है बार बार बाइंग। तो अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट का जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि भाई जो DIIs बाई कर रहा है, जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लग रहा है, वो बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है मार्केट को, खास करके इंडियन मार्केट को। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट को ऊपर लेके जाया जाता है। तो अगर हम लोग कंसीडर करते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप कुछ चीजें नोट करना। ये जो सेलिंग किए होंगे, आपको क्या लगता है कि ये सेलर जो होंगे, ये यहां से मार्केट आया, यहां आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, आपको क्या लगता होगा कि यहां पर कौन प्लेयर बैठा होगा? जिसके पास ये तो सरप्लस अमाउंट होगा वो बैठा होगा। छोटा प्लेयर का तो औकात ही नहीं भाई कि यहां बैठ जाए। इतना बड़ा प्रॉफिट से लॉस में कौन कन्वर्ट करेगा बेचारा। तो अब हम लोगों के लिए तो ये मार्केट नहीं है। जो बड़ा प्लेयर उसको पता है कि यहां से बाई कर रहा है, यहां से बाई कर रहा है, यहां से बाई कर रहा है।
अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इस मार्केट की साइकोलॉजी क्या बोल रही है कि भाई एक तगड़ी बाइंग आई हुई है, ठीक है। अब इस तगड़ी बाइंग में आपको क्या लगता है कि सिर्फ बायर होंगे, छोटे बायर होंगे, बड़े बायर होंगे, बहुत बायर होंगे ना? तो अगर मान लो कि मार्केट के अंदर मान लो गलती से ये एक स्विंग पकड़ लेते हैं, स्विंग 1, ये एक पकड़ लेते हैं स्विंग 2, ये एक पकड़ लेते हैं स्विंग 3, ये एक पकड़ लेते हैं स्विंग 4। अब देखो स्विंग 1 का लेवल, स्विंग 2 का लेवल, 3 का लेवल और 4 का लेवल, यानी अगर मान लो मार्केट के अंदर सच में एक राइट मोमेंटम बाइंग साइड का होगा तो इसमें जो लोग तुक्का मारने के लिए या फोमो में घुसे हैं और बीटीएसटी कैरी करके गए हैं या खुश हो रहे हैं, उनको मार्केट बिना निकाले ऊपर क्यों जाएगा? एक सवाल है ना जो आप खुद से अपने आप से पूछ सकते हो। तो अगर कल फ्लैट टू गैप अप का केस हो तो यहां पर हम लोगों को एक बार पुट साइड में प्ले करने चाहिए, है ना। स्टॉप लॉस हम लोग लगा सकते हैं इस कैंडल के ऊपर 51,250 का स्टॉप लॉस, यानी 51,250 के नीचे अगर खुल रहा है, बड़ा गैप अप हो जाएगा तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तब ये सारे प्रॉफिट में आ जाएंगे। यानी समझो अगर 51,300 के ऊपर ओपनिंग हो रही है ना, तब तो ये पोजीशन काटेगा, ये ट्रिगर होगा और मार्केट हो सकता है ऑल टाइम हाई भी मार दे। समझे मेरी बात? तो 51,300 के ऊपर हमें यहां पर कॉल साइड का प्लानिंग करके रखना है, कॉल साइड का ट्रेड हमें एक्वायर करना है, लेना है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं थोड़ा डीप समझने की कोशिश करिए, अपना दिमाग भी लगाइए, जरूरी नहीं कि मेरी ही बात सुनिए, है ना। अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन खुलेगा तो ये मौका उनके लिए अच्छा होगा जो रियल बायर है। वो कहेंगे ठीक है थोड़ा और डंप कराओ, थोड़ा और मार्केट डंप होगा, और जैसे ही मार्केट थोड़ा और डंप होगा तो मार्केट में हमें 50,800 से अगेन यहाँ पर सपोर्ट ट्रेड यानी कॉल साइड की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। ये टेंटेटिव स्ट्रक्चर है मार्केट का। बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो 50,600 के नीचे हम लोग और डंप देख सकते हैं, बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो हम लोग और बहुत सारा पोजीशन यहाँ पर अप साइड के लिए देख सकते हैं। फ्लैट टू छोटा गैप डाउन पे हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होगा और 11 बजे तक सारा गेम अपना बच जाएगा। मैं जो आपको अभी एनालिसिस करके बताया हूं दोस्तों, इसको एक बार ना कल के लिए कॉपी पर लिख लो और कल एक बार इसको टेस्ट करो कि ये जो साइकोलॉजिकल वाली चीजें मैं बता रहा हूं कि चार्ट क्या बोलना चाह रहा है, आप एक बार इसको समझो, सीखो, फिर देखो आपको कितना मजा आएगा। जो लेवल्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर जो बैठा होगा, फिर 50,800 पे जो मार्केट ने एक स्विंग बनाया है, इस स्विंग को आप कंसीडर करोगे तो ये स्विंग इसका भी 50%, इसका भी 50% है, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। सेम अगर हम लोग निफ्टी के अंदर कंसीडर कर लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है और फिर निफ्टी कल एक्सपायरी है तो उसको भी देख लेते हैं, तो निफ्टी के अंदर भी देखिए एकदम रिकवरी उसी तरीके से आया जैसे बैंक निफ्टी के अंदर आया है। और निफ्टी के अंदर भी जो अभी जो सबसे बड़ा टेंशन वाली बात है वो है कि पुराने दिन का एसएल इसका बहुत ऊपर अभी है, यानी जो सेलिंग करके बैठा है ना यहां पर और यहां पर, ये स्विंग 2 मान लो, ये स्विंग 1 मान लो और ये स्विंग 3 भी मान लो, ये तो मान लो यहां पर जो लोग रियल प्लेयर नहीं होंगे वो तो निकल गए होंगे, बट अभी मार्केट के पास और टेरिटरी बाकी है। तो 25,000 के लेवल के आसपास अगर मार्केट नहीं जा रहा है या 25,030 के आसपास मान लो 25-30 के अगर नीचे खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है, तो एक सेलिंग का हम लोग प्लान और कर सकते हैं 24,850 से, फिर हम लोग यहाँ पर एक रिकवरी ट्रेड की प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ये एनालिसिस है कल के लिए, इसको ध्यान से देखो, कॉपी पर नोट करो और कम से कम कोशिश करो कि मार्केट के अंदर इस तरीके से काम करें। ग्लोबल मार्केट के बारे में बता देते हैं। बिटकॉइन का मार्केट अप हुआ है, बिटकॉइन अपने एक बहुत अच्छे जोन से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है तो अपर साइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। इथेरियम का भी सेम स्ट्रक्चर है। गोल्ड में जब हम लोगों ने कल जो बाइंग लेवल बताया था मार्केट वहीं से सीधे भागा हुआ है, गोल्ड में मेरी पोजीशन चल रही है। ऑयल की बात करें तो ऑयल के अंदर थोड़ा डिमांड कम हुआ है, ऑयल नीचे गिरेगा, थोड़ा और गिरेगा। उसके बाद एक बार देख लेते हैं मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम है तो देखो चाइना इन्फ्लेशन रेट बिलो एस्टिमेट्स, चाइना का इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। ताइवान पोस्ट हाईएस्ट ट्रेड सरप्लस ऑन रिकॉर्ड, ताइवान के साथ खूब लोग खरीद रहे हैं, वही सैमसंग वाला। कैलेंडर में देख लेते हैं कि आज कुछ इंपॉर्टेंट डे है क्या, कुछ आज आने वाला है क्या, फटाफट कर लेते हैं, ज्यादा देर का वीडियो बनाने से मतलब नहीं। आज है मंडे, इन्फ्लेशन रेट आने वाला है चाइना का, आ चुका है 7 बजे सुबह, 0.6 है, प्रीवियस था 0.5, 0.7 था तो कम आया है, अच्छी चीज है, चाइना के लिए गुड है। उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ 11 सितंबर को थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, 11 सितंबर के बाद कल करेंगे। चलो थैंक यू, हैव एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।
जय श्री राम। मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ ये 10 मिनट का हो जाए, 10 मिनट एक थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो 2 सेकंड 1 सेकंड और थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम। कमेंट करिएगा।